अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो टिकटॉक पर लगाई थी जिसका टॉपिक था कि क्या शॉपिफाई एंड अमेज़न के ऑनलाइन कोर्सेज पाकिस्तान का बिगेस्ट स्कैम है। इस वीडियो पर ऑलमोस्ट 15,000 के करीब व्यूज आए और 100 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट भी किया। लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे ये बात समझ आई कि उन लोगों का कहना ये था कि उन लोगों ने भी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज को बाय करके इवन फिजिकल क्लासेस तक ज्वाइन करके सिर्फ पैसे ही जाया किए। खास तौर पर जो लोग मुझे प्राइवेट में डीएम कर रहे थे उन लोगों ने तो मुझे अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स बताई कि उन्होंने कोर्स कहाँ से बाय किया, कैसे बाय किया। उनमें से कुछ लोगों ने अपने 20,000 सेविंग्स के 10,000, किसी ने 70,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ इस चक्कर में कि वो ऑनलाइन पैसे कमा सकेंगे, सारे के सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया करती है। मैं सुपर शॉक बिकॉज जो रिस्पॉन्स मैं सोच रहा था ये उससे कई गुना ज्यादा। हैरत की बात ये थी कि मेरे पास कोई इतनी बड़ी ऑडियंस पे नहीं थी टिकटॉक पे, स्टिल उनमें से 100% लोगों ने मुझे यही बात की कि वाकई में ये ऑनलाइन कोर्सेज जो है एक बहुत बड़ा स्कैम। तो आइए आज मिलकर देखते हैं कि क्या चीज सच है और क्या झूठ। क्या ऑनलाइन कोर्सेज वाकई में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है? मेरा नाम है वजी काज़मी और आप लोग देख रहे हैं द बोल्ड नैरेटिव। मुझे ऑनलाइन काम करते हुए 7 से 8 साल हो गए। मैंने फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमाया, मैंने डिफरेंट एजेंसीज में, क्रिएटिव एजेंसीज में जॉब भी की है, मैंने अमेज़न, शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स करके भी उनसे भी पैसा कमाया। तो जो भी बात आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं वो सारी की सारी बातें ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस के साथ किया। आपको समझाने के लिए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर। 3 से 4 साल पहले ना मेरे कजन्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें भी फ्रीलांसिंग सीखनी, जिस तरीके से तुम ऑनलाइन पैसे कमाते हो तो हमें भी थोड़ा सा वे बता दो कि किस तरीके से हम लोग भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते। तो आप लोग यकीन जाने कि मैंने उन लोगों के घर जा उनके अपो के अकाउंट पर और उस टाइम पर जो भी फ्री रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उनके साथ शेयर भी की कि यार ये वीडियोस देख लो फ्री की, तो इससे आप फ्रीलांसिंग की जो है बेसिक्स जो है वो आपको समझ आ जाएंगी और आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने लग जाओ। स्टिल इस बात को 3 से 4 साल होने वाले एंड अभी तक किसी एक कजन ने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके उससे 1 रुपया भी नहीं कमाया। क्या रीजन थी इस बात की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको किसी भी काम को करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स का आप में पहले से होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ये रिक्वायरमेंट्स बड़ी रियलिस्टिक होती हैं, समटाइम्स इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ, यानी आपके खुद के अंदर ही चीजें छुपी होती हैं। अगर हम एग्जांपल ले फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपको कोई स्किल रिक्वायर्ड होती है, बच्चों को ये बात पता है। और अगर इसमें मैं अपना केस लूँ तो मैंने अपना फ्रीलांसिंग जो करियर था वो स्टार्ट किया था फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप लोगों को पता है कि एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप होना जरूरी होता है, जिसके लिए आपके पास पैसे होना जरूरी है, तो आप बाय कर सकते हैं, राइट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स ने ऑब्वियसली आपको वो लैपटॉप लेके देना, तो उनके लिए उस लैपटॉप को अफोर्ड करना जरूरी है, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली उनको पैसे चाहिए। तो अगर ये सब कुछ सही तरीके से भी करना है तो एट द एंड आपके अंदर, आपके खुद के अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट भी होना चाहिए ताकि आप उस लैपटॉप का सही से यूज करें, स्किल सीखें और फिर फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट करें, राइट। यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो किसी भी काम को, यानी जिस तरह हमने फ्रीलांसिंग एग्जांपल ली, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड स्टेज पर आपका कोई ना कोई रिक्वायरमेंट को सबसे पहले फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मीनवाइल किसी भी स्टेप में किसी एक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते तो आप पूरी की पूरी चीज में फेल हो जाते। इट्स सेम लाइक जिस तरह आप स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाते हैं डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप पूरा साल पढ़ाई करें लेकिन एंड एग्जाम आपका सही तरीके से ना हो तो आप फेल हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पेन साथ नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें फेल हो जाएंगे, राइट। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार ये सब बातें मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद तो स्कैम को एक्सपोज करना था, राइट। बट भाई और बहनों मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग कुछ होश के नाम ले सको और आप लोगों को ये बात की सेंस समझ में आ जाए कि कौन से कोर्सेज पर आपने अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है और कैसे कोर्सेज पर आपने अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। बिकॉज आप लोग स्कैम में तब फंसते हैं जब आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब ऑनलाइन अर्निंग वाले कोर्सेज किस तरीके से स्कैम है ये मैं आपको समझाता हूँ, बट अगर आपने अभी तक वीडियो इतनी लंबी देख ही ली है मुफ्त में, तो यार मैं आप लोगों के फायदे की बात ही कर रहा हूँ, तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। अब जो बात मैंने आप लोगों को ऊपर समझाई है, अब उसी चीज को जहन में रखकर ये चीज एग्जामिन करते हैं कि क्या ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रैक्टिकली भी ठीक है या नहीं है। किसी भी ऑनलाइन काम को सीखने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स का आप में पहले से होना बहुत जरूरी है। इस एक सेंटेंस को जिस तरीके से मैथ का थ्योरम याद करते हैं ना, उस तरीके से आप लोगों ने याद करना है। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक अमेज़न या शॉपिफाई का कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि आपको पता है आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, बट आपको फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए एक एड नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक पर ही देखते हुए एक एड नजर आती है या एक वीडियो नजर आती है, एंड उसमें जो बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है उस वीडियो एड को या उस वीडियो को, वो आपको इस
इस किस्म का कोई डैशबोर्ड दिखाता है शॉपिफाई, जिस पर आपको सेल्स नजर आ रही होती हैं, ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं, या फिर Amazon का डैशबोर्ड दिखाता है इस पर 1 मिलियन की सेल्स से लेकर 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन की सेल्स जो है वो मेंशन हो। आप देखते हो कि यार बंदा वेल सेट लग रहा है, 3-4 लफ्ज इंग्लिश के भी बोल लेता है, स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहा है आपको, यानी प्रूफ दिखा रहा है, अच्छी गाड़ी चलाता है, बात भी ठीक कर रहा होगा। आप लोग अपने सिर्फ दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते और वो बंदा आपको एक फजूल सा कोर्स बेचकर वो पे आ जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इन कोर्सेज के फेल होने की चीजें बताऊं कि क्यों फेल हो जाते हैं और ये स्कैम क्यों है। देखो 90% लोग जो भी ये कोर्सेज को बाय करते हैं उन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार, 10,000 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर सकते किसी कोर्स का। एंड जिस भी चीज का एक कोर्स होता है लोगों को उसके आगे पीछे की कोई चीज ही नहीं पता, मतलब बिल्कुल बिगिनर लेवल होता है और उनको पता होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है कि Amazon के ऊपर काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 वीक के अंदर 1.5 लाख से प्लस की उन्होंने सेल कर लिया है। छोटे बच्चे से मिलवाऊंगा जिसने एक बहुत ही बड़ा काम किया और उसकी इनकम अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आप Amazon पर बगैर किसी एक्सपीरियंस के $500 से $1,000 कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप Amazon पर बगैर किसी एक्सपीरियंस के बस यहीं से काम की बात आपके कानों में जाना बंद हो जाती है और पैसों का लालच आपके दिमाग को टेक ओवर कर लेता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनको ये जो कोर्स बेचने वाले होते हैं ये पट्टी बढ़ाते हैं कि यार पैसे तो सिर्फ इस कोर्स को बाय करने में, और ग्रोस सेल्स यानी बगैर किसी खर्चे की डिडक्शंस के वो अमाउंट दिखाकर आपको लालच देते हैं कि आप लोग भी ये कोर्स बाय करने के बाद, हमसे सीखने के बाद लाखों रुपए जो है वो कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। यहीं से आपका फेलियर स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ज्यादातर अवाम के पास तो पैसे होते ही नहीं है आगे इन्वेस्ट करने के लिए इन बिजनेसेस। जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपका किसी भी काम को करने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स का ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद होना जरूरी होता है, इस तरीके से आप अपनी पहली रिक्वायरमेंट में ही फेल हो जाते हैं। तो फिर आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगना शुरू कर देते हो या फिर अपनी सेविंग्स लगा देते हो बगैर ये देखे कि जो इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन बाय करने वाले हो उससे कई गुना ज्यादा एडवांस किस्म की इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑनलाइन फ्री में पड़ी हुई मिल रही है। आप यकीन जानो कि 99% कोर्सेज इस वक्त जो आपको अवेलेबल मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये जो पाकिस्तानी क्रिएटर्स पता नहीं क्या कह के आपको बेचे जा रहे हैं, इनकी जो वर्थ है वो वर्थलेस है, लिटरली वर्थलेस। और अगर आपका मसला ये है कि आपको फ्री की पड़ी हुई चीजें समझ नहीं आती हैं यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर मेरे भाई आपको इन पेड कोर्सेज की भी समझ नहीं आनी। आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर मैं आपको 2 गोलियां दूं, एक हाथ पे रेड वाली गोली और एक हाथ पे ब्लू वाली गोली, अभी जो रेड वाली गोली है ये आपको फ्री में मिलेगी और इससे क्या होगा कि 2 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाए। बट ये जो ब्लू वाली गोली है इससे क्या होगा कि आपका बुखार भी ठीक नहीं होगा और इस गोली को मैं आपको बेचने के भी 10,000 रुपए ले लूंगा। तो आप मुझे बताओ आप कौन सी वाली गोली लो? ये जो कोर्सेज बेचने वाले होते हैं ना मेरे भाई, ये आपको यही नीली वाली गोली बेच के चल जाए और आपको पता भी नहीं चलता। और यार ये इतना बड़ा फ्रॉड है इस पाकिस्तानी अवाम के साथ बिकॉज मेजोरिटी जो है उनको अभी अभी कुछ समझ आना शुरू हुई है इस ऑनलाइन अर्निंग के लिए। वो जब बड़े मासूमाना सवाल पूछते हैं आपके कमेंट्स में जाकर कि यार क्या करना चाहिए, जब आपसे वो हेल्प चाह रहे होते हैं तो इस तरह के लोग आकर अपने फजूल के कोर्सेज बेचकर उनका इस चीज के ऊपर से ईमान ही खत्म कर और खुद गरीबों का पैसा, मिडिल क्लास फैमिली के बंदों का पैसा खाकर अपना लाइफस्टाइल ये लोग किंग साइज कर लेते हैं। तो कोई बंदा इनको या कोई कानून इनको पूछने वाला नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए, उन लोगों ने मुझे कहा कि यार अगर ये कोर्सेज ही फेक है, ये कोर्सेज ही स्कैम है, तो फिर हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपना ऑनलाइन अर्निंग का जो है वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं पता, हमारी यूनिवर्सिटीज हमें नहीं सिखाती, हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। अब आखिर में हमारे पास सोशल मीडिया अगर एक बच गया था कि हम अपने पाकिस्तानी क्रिएटर्स से जो कि ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं उनसे सीख सकें, तो अगर वो लोग भी वैसा स्कैम करें तो फिर हम कहाँ से सीखें। एक भाई ने तो मुझसे ये पूछा कि यार इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बाय कर सकते हैं या वो भी स्कैम। मतलब इतनी बेबसी छा गई है, कितनी मायूस कौन है, उनको किसी पर एतबार कैसे रहेगा, वो किस तरीके से आगे ग्रो करे। बट मेरे पास आपके इन तमाम सवालात का एक बहुत सिंपल सा जवाब। ऑनलाइन अर्निंग करनी है ना अगर आप लोगों ने, तो आप लोगों में एक स्किल का, एक वाहिद स्किल का मस्ट होना जरूरी है। उसे कहते हैं हाउ टू इनपुट द करेक्ट क्यूरी, यानी कि आपके जितने भी सवाल आपने ऑनलाइन सर्च इंजन पर जाकर यानी गूगल पर जाकर उसको किस तरीके से सर्च करना, ये अपने आप में एक स्किल है जो कि टाइम के साथ साथ डेवलप। एंड थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम आपके लिए आइंदा आने वाले दौर में बहुत आसान होता जा रहा है। जिस तरीके से चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट आपने अपनी इवैल्यूएशन से करना है। आपने देखना है कि यार आप लोगों के पास कितने पैसे, इन्वेस्टमेंट है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की या नहीं। अगर तो आपके पास किसी बिजनेस को यानी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने की, यार देखो ये बात समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन भी कारोबार ही होता है, उसमें भी आपके पैसे लगते हैं। सेम लाइक आप एक फिजिकल शॉप बाय करते हैं, वहाँ पे कोई माल डालते हैं, फिर वहाँ पे आपको घाटे भी होते हैं, नुकसान देखने पड़ते हैं, आप काम पे लोग रखते हैं, उनको आपको पे करना पड़ता है।
हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यार जो फिजिकल दुकान होती है उस पर अगर लाख लगता है तो यहाँ पे 50,000 लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट अगेन खर्चा तो यहाँ पे भी हो, तो इसको समझने की जरूरत है। तो आपने देखना है कि यार आपके पास पैसे हैं भी बिजनेस स्टार्ट करने की या नहीं। आप किसी भी अच्छे दुकानदार को देखकर या किसी शॉपिंग मॉल को देखकर अगले दिन दुकान को नहीं खोल के बैठ जाते ना रोड पे कि यार मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी दुकान खोल लेता हूँ, मेरे भी बिजनेस जो है वो इस तरीके से चार चांद लग जाएंगे इसमें। पर आप टाइम लेते हो, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हो, फिर उस बिजनेस के बारे में सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो। तो आपको इवैल्यूएशन करनी है खुद की, अपने हालात। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चुपचाप आप जो पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, जो भी कर रहे हो, जो भी आपने करियर पाथ चूज किया है, उस पर स्टिक टू रहना एंड साथ साथ उसके फ्री रिसोर्सेज को यूज करके एंड वो एक बेसिक स्किल को यूज करके जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू इनपुट योर राइट क्यूरी। अपना सवाल किस तरीके से आप सर्च इंजन से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इस स्किल को आहिस्ता आहिस्ता आपने डेवलप किया। आप ऑनलाइन जाएं और अपनी क्वेश्चंस को सर्च करना स्टार्ट करें, आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ब खुद जिस भी फील्ड में आप सर्च कर रहे हो उसमें नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी और आपको पता चल जाएगा इस बात का कि यार इतनी इन डेप्थ नॉलेज गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी। और साथ में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, वो अचानक से बस इस बिजनेस का भूत सवार करके ना एक बस के ऊपर निकल पड़े। वो लोग साथ में जॉब स्टार्ट, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि जॉब किस तरीके से करते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन किस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं, सुबह टाइम पर उठना किस तरीके से, 9 to 5 जॉब किस तरीके से करें, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किस तरीके से करें। ये सब चीजें आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। अल्टीमेटली अगर आपको वो बिजनेस करना ही है तो आपको स्टार्ट में जॉब लाजमी करनी चाहिए, वरना आप बहुत नाकाम होंगे, जगह जगह पर ठोकरें। बिकॉज अगर आप ई कॉमर्स के किसी भी नीश के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स के आप घुसेंगे तो आपको उसके लिए पैसे रिक्वायर्ड और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपको रिक्वायर्ड। और अगर जो स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, यार आपको डिजाइन चाहिए, आपको वीडियो एड्स चाहिए, आपको फेसबुक एड्स की नॉलेज आना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये सारी अलग अलग स्किल्स है, अगर आप में नहीं है तो फिर आपको कोई बंदा हायर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो उसको आपको पैसे देने पड़े। तो या तो पैसा होना चाहिए या तो स्किल होनी चाहिए। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप फेल। मैं आपको एक और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर आप ये समझो कि किसी बंदे की आप ऑनलाइन अर्निंग रियल में देख रहे हैं, जेन्युइन बात करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दिखा रहा हूँ कि यार मैंने अपने एक शॉपिफाई के स्टोर से या अमेज़न से 10 लाख की जो सेल है वो निकाली है, ठीक है, सेल दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं इसको आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ कि मेरी जेब में कितना है। देखो, अगर मेरा 50% भी मार्जिन है ना प्रॉफिट का किसी भी प्रोडक्ट, तो इट मीन्स ये कि 10 लाख की अगर मैंने सेल की है तो मेरे 5 लाख तो सीधा सीधा प्रोडक्ट के साइड पे करते जो मेरी खरीद थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या काम किया मैंने, पीछे मेरे पास बच गए 5 लाख। उन 5 लाख में से मैंने 60,000 लॉजिस्टिक्स वालों को दे दी, ऑर्डर शिपमेंट करने के, पीछे बच गए 4,40,000। 4,40,000 के अंदर से मैंने अपने ऑफिस का खर्चा भी निकालना चाहिए, ठीक है ना। मैंने अगर कोई शिपमेंट के लिए बंदा रखा हुआ है या कोई बंदा वैसे जॉब के लिए रखा हुआ साथ हेल्पिंग हैंड, उसको भी मैंने सैलरी पे लाख रुपए आप उसकी ऑफिस एक्सपेंसेस के देना। 3,40,000 है। 3,40,000 के अंदर अगर आपके पास एड्स चलाने की स्किल सेट नहीं, आपको क्रिएटिव्स नहीं बनाने आते, आपको इमेजेस नहीं बनानी आती, तो उसके लिए आपको कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी या टीम मेंट करनी पड़ेगी। तो मिनिमम खर्चा किसी भी ब्रांड को खड़े करने का आप लाख रुपए वो भी साइड पर, पीछे रह गए 2,40,000। उस 2,40,000 के अंदर आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी रीच आउट करना है, हमें प्रोडक्ट की प्रमोशन की। अगर आपके अल्लाह ना करे लॉजिस्टिक्स में पैसे रुक गए फॉर 1 मंथ, ठीक है, या 15-20 दिन भी दे, आपने अगर स्टॉक मैनेज करना उसके लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। फिर आपको एड्स को कंटिन्यूसली रन करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है ताकि वो भी ना हो। तो यार एट द एंड ऑफ द डे अगर 10 लाख की मेरी सेल है ना और 50% मेरा प्रॉफिट मार्जिन, तो मुश्किल से 1 लाख रुपए मेरी जेब में जाता। और ये लाख रुपए भी डायरेक्ट मुझे नहीं होता कि यार हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में आते। इस तरीके से होंगे कि यार टोटल में आपके पास अकाउंट में आते हैं और जो खर्च भी हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। चलो छोटी सी एक मिसाल में इसी वजह से शॉपिफाई में जो सक्सेस रेट है तो 5 से 10%, यानी अगर 100 लोग शॉपिफाई के अकाउंट्स बना के स्टोर डेवलप करते हैं तो उसमें से 90 फेल होते हैं, 90 क्या बल्कि 95 फेल। और अमेज़न के अंदर एक कंपटीशन और भी ज़्यादा, ये बातें आपको पोस्ट बेचने से पहले कोई मंगाते हैं, वो कहते हैं बस 10,000 रुपये लेकर आओ और अगले ही महीने जो है ना ये 2-3 दिनों के बाद तुम 10-10 लाख रुपये कमा रहे हो। तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग स्किल सेट एक्वायर करें, इन सब मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से समझें, उन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करें जो कि आपको जेन्युइन चीज़ें बताते हैं यार क्या आपके फायदे की चीज़ है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने आकर छलांगे नहीं मारनी पड़ी, स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट्स को फिल करते जाना है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अपना अवसर करें। क्योंकि देखो यार पाकिस्तान में एवरेज इनकम भी अगर मैं निकालूंगा तो एक स्टूडेंट की, तो जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं ना उनकी एवरेज इनकम 30,000 होती है। कुछ लोग तो वैसे ही नहीं कमा रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनमैरिड लोग जो होते हैं वो जो जॉब पे लगते हैं तो मैक्सिमम उनकी एवरेज जो इनकम होती है वो 50,000 महीने की होती है। जो शादीशुदा हो जाते हैं 2 बच्चों वाले हो जाते हैं उनकी जाके कहीं एवरेज इनकम 1,25,000 के करीब होती है, 1,25,000 के करीब। और 40 साल से ऊपर के जो पाकिस्तान में लोग हैं ना उनकी एवरेज इनकम जो है वो 1.5 लाख है। तो यार पैसों की तो पहले तंगी बहुत है, तो अपने हलाल के पैसे इस तरह के फजूल कोर्सेज में क्यों ज़ाया करते हैं। जिस तरीके से मुझसे किसी भाई ने पूछा था कि यार इंग्लिश कोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे या नहीं, यार अगर हैं तो करो,
बट अगर नहीं है तो फिर क्या करने की जरूरत है? वही जो बेसिक लेवल की जो आपने चीजें सीखनी है, जो बिगिनर लेवल की चीजें सीखनी है, आप यकीन जानो सब पढ़ा हुआ है यूट्यूब। हाँ, लाइफ में किसी जगह पर जाकर जब आपको लगता है कि यार आपके पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आप उनको अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ देख समझ के तब तक अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आपको खुद भी नॉलेज हो जाएगी इस बात की कि कौन सा बंदा ठीक बात कर रहा है और जिसकी मेंटोरशिप के अंदर आ और इससे चीजें सीख कर आप अपने आप को डेवलप कर सकते। मेंटोरशिप बिल्कुल जरूरी है। तो अगर किसी बंदे के टाइम के लिए आपको पे भी करना पड़ा तो फिर आप करना, बट शर्त ये है कि पैसे होने जरूरी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये कंप्लीट तरीके से समझ आ गई होगी कि जिन बंदों के पास पैसे नहीं है या स्किल सेट नहीं है या बिगिनर लेवल, उनके लिए ये ऑनलाइन अर्निंग वाले कोर्सेज पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम ही है। तो क्या यारो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर भी तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट तरीके से तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता बिकॉज टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, बट यस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक एक करके जो डिफरेंट निशेस है, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग हो गई, शॉपिफाई, अमेजॉन, फेसबुक एड्स, इनकी एक एक करके अलग अलग से भी वीडियो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके कि आप लोगों ने अगर किसी भी नीश में जाना है तो अपने स्टार्ट किस तरीके से, बिकॉज स्टार्ट की चीज़ें नहीं बताता कोई। तो आप लोग भी अगर मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।